डायमीटर होता है, तो ये आपका रेडियस होता है। अब ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब आपका सिलेंडर की बात कर रहे हैं, तो इफ द बेस ऑफ ए प्रिज्म इज ए सर्कुलर रीजन इट इज कॉल्ड द सर्कुलर सिलेंडर और मूव। देखो आपका इसका इफ द बेस ऑफ प्रिज्म, अगर किसी बेस प्रिज्म का आपका नाम इज ए सर्कुलर रीजन, इज कॉल्ड, उसको कहा जाता है आपका नाम सर्कुलर सिलेंडर। कोई डाउट है तो बताइएगा। इसका मतलब अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ए सॉलिड, कोई राइट सर्कुलर आपका सॉलिड आपका होगा, डिस्क्राइब द रेवोल्यूशन ऑफ रेक्टेंगल अबाउट वन ऑफ इट्स साइड्स व्हिच रिमेन्स फिक्स्ड। अब आपका कई बार हम पढ़ा तो देते हैं लेकिन इनकी डेफिनेशन नहीं बताते। डेफिनेशन राइट सर्कुलर सिलेंडर, आरसी का मतलब यहां पे रमेश चंद्र नहीं है। दिस इज द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ए सॉलिड, एक सॉलिड होता है डिस्क्राइब्ड बाय, जैसे एक रेक्टेंगल आपका बना देते हैं आपका ना, ये तो क्यूबॉइड है आपका ना, तो रेक्टेंगल डिस्क्राइब बाय रेवोल्यूशन, जिसको आप घुमाते हैं ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के चारों तरफ अबाउट वन ऑफ इट्स साइड, इसकी एक साइड के अलोंग अगर आप घुमाते हैं तो वो आपका राइट सर्कल व्हिच रिमेन्स फिक्स, ये आपकी हमेशा रिमेन्स फिक्स जो होती है, याद रखिएगा। ये आपकी इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। इसमें प्रॉपर्टीज वगैरह भी आती है सब कुछ की, ऑल द राइट आपका सेक्शंस आर कॉल्ड सर्किल ऑफ द सेम ऑफ रेडियस हैविंग दियर सेंटर्स वगैरह, 12 हमने इतना नहीं जाना है, तो बस डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। अब आपका देखो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, आपको पता है इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है ना एरिया ऑफ सर्किल इनटू आपका हाइट। ये एक छोटा सा मैंने ये ले लिया, देखो ये सिलेंडर शेप ही है, आप ऐसे देखिए इसको, देखो ऐसे, तो ये जहां मैं फिंगर अपनी रख रहा हूं पूरा, ये सरकमफ्रेंस के अंदर का जो एरिया है आपका, ये एरिया, ये हुआ एरिया, द पोर्शन द रीजन इनसाइड द सरकमफ्रेंस इज एरिया, ये हो गया। और ये आपका देखो इसकी हाइट होगी, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो ये एरिया ऑफ सर्किल आपका क्या होता है पाई आर स्क्वायर और इनटू हाइट h, इसीलिए आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका क्या हो गया पाई आर स्क्वायर h। आर स्क्वायर मतलब आर इनटू आर इनटू, इसकी भी जो आपकी यूनिट होगी वो यूनिट आपकी क्या होगी सेंटीमीटर क्यूब या और मीटर क्यूब। इज इट क्लियर? ना इसके बाद वही लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी लिखते हैं या सर्कुलर लिख दीजिएगा आपका, देखो इसका मतलब ये फिर मैंने ले लिया आपका, देखो ये इधर से देखिए इसका जो सरकमफ्रेंस जो बाहर, ये मैं अंगुली फेर रहा हूं आपका, देखो ना ये, और इसके साथ अगर आप हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ना इसका मतलब देखो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल और इनटू ये हाइट होगी सरकमफ्रेंस बाउंड्री प्रीमाइसेस आपका नाम, तो दिस इज ये आपका 2 पाई आर और इनटू h, इसलिए ये आपका देखो 2 पाई आर h होता है नाम। और इसका जो आपकी यूनिट होगी वो यूनिट आपकी आइदर यू विल राइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर और आपका देखो इन मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? थर्ड टोटल सरफेस एरिया और होल सरफेस एरिया, ये देखिए ये इसी करो
यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ टॉप और प्लस एरिया ऑफ बॉटम ऑफ सिलेंडर लिख रहा हूं मैं आपका, देखो ना ये आपका दूर से देखोगे तो कर्व सरफेस एरिया होगा, जब आप इसको ऐसे भी देखोगे, ऐसे भी देखोगे, ऐसे भी देखोगे, तो देखो ये आपका एरिया बॉटम का, ये अंदर एरिया ऑफ टॉप, और ये आपका देखो कर्व सरफेस एरिया, ऐसे देख रहे हैं आप। इज इट क्लियर? तो देखो कर्व सरफेस एरिया का मतलब 2 पाई आर एच। ऊपर टॉप में क्या सर्किल बना हुआ, ये दिस इज द सर्किल, सर्किल का ये वाला पोर्शन, तो नाउ दिस इज पाई आर स्क्वायर, ऐसे पाई आर स्क्वायर हो जाए, तो नाउ दिस इज 2 पाई आर एच प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, और मैथमेटिक्स के फिर वही 2 पाई आर आपका कॉमन ले लीजिएगा इन बोथ, तो जब 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा अंदर आपका h प्लस r, दिस इज कॉल्ड द टोटल सरफेस एरिया। एनी डाउट? इसी में एक आता है, देखिए आपका फिर this is called the हॉलो सिलेंडर, खोखला बेलन जिसको कहते हैं, जैसे आपके पाइप होते हैं नल के पाइप, या ऊपर से जो आपका पानी को लेके नीचे आते हैं छत से, दैट इज कॉल्ड द ड्रेन पाइप जिसको आप कहते हैं, ये आपका क्या हो गया हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। इसीलिए मैं 9th और 10th जो आपका है पोर्शन वो आप ले लेना, जो 10th वालों का है वो 10th वाले ले जाएंगे, आप समझ रहे? तो देखो हॉलो सिलेंडर में भी आपका ये जो ये वाली दिस इज आर, ये देखो ये आपका दिस इज कैपिटल आर, ये देखो, और ये जो इतना पोर्शन है देखो ये दिस इज कॉल्ड द थिकनेस। थिकनेस को कई टीचर डी लिखते हैं, कई स्मॉल एस लिखते हैं, और इसका मतलब आर माइनस आर, आर माइनस आर। अब इसमें क्या है, एक स्पेसिफिकेशन दे दूं, कैपिटल आर इज इक्वल टू देखो रेडियस ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर हो गया, बाहर की दीवार तक। अब आपका ये जो आप देख रहे हैं दिस इज आउटर वॉल तक, पेन, पेन बेसिकली आप देखो इसको खोलते हैं, ये देखो ये इसमें आप क्या ये आपको हॉलो दिखाई दे रहा है, तो अंदर से बहुत ही मोटी जिसमें मैं फिंगर इस दिस इज कॉल्ड द थिकनेस कहते हैं। आप समझ रहे हैं? पाइप है, पाइप पे रखा हुआ मैंने वहां पीछे, अब यहां से जाऊंगा मैं तो आपका नाम देखो दिस बात को दिखाऊंगा, और आर आपका देखो आर इज इक्वल आपका देखो रेडियस ऑफ इंटरनल सिलेंडर, जिसको आपका इंटरनल या इंटीरियर आपका इंटीरियर या इंटरनल वॉल तक की जो सरफेस होती है उसको आपका नाम कहते हैं, ये यहां से देखिए ये जो अंदर की वॉल तक ये है, ये आपका देखो दिस इज द स्मॉल आर, और जो यहां से यहां तक है ये कैपिटल आर होगी आपका। एच इज इक्वल अंदर की या बाहर की लंबाई ये आपकी एक ही है, हाइट ऑफ सिलेंडर आपका हो गया हॉलो, हॉलो की बात कर रहा हूं। और इसमें एक चीज और आती है दैट इज द थिकनेस, थिकनेस का मतलब मोटाई, कितनी मोटाई है, तो डी इज इक्वल आपका आर माइनस आर। श्योर? अगर आपको कोई बोलेगा कि देखो वॉल्यूम ऑफ आप हॉलो सिलेंडर, इसका मतलब देखो इसका सिंपल सी बात है कि वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर और माइनस का वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर हो गया आपका ना, देखो एक के अंदर एक अगर रख दिया तो भी आपका हॉलो बन जाएगा, तो ना तो वॉल्यूम ऑफ का मतलब इसका क्या होगा, देखो पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर, क्योंकि हाइट दोनों तरफ देखो दोनों आपकी एच ही है, बस अंतर इतना है
कि आपका आर स्क्वायर, दिस आर कैपिटल आर स्क्वायर, बाहर तक के आउटर का अंदर। तो देखो इसमें आप क्या करेंगे, पाई एच कॉमन ले लीजिएगा। तो पाई एच जब आप कॉमन ले लेंगे, अंदर आपके पास देखो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। छोटी फिगर है तो चलेगा। अब पता चला बड़ी फिगर का स्क्वायर करने के लिए आ गए, तो यहाँ पे आप आईडी यूज कर दीजिएगा। आईडी यूज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की। तो देखो पाई एच फॉर्मूला तो यहीं तक ही है। आप इसको जब वैल्यू रखेंगे तो आप वैल्यू ऐसे रख देना, तो आपको थोड़ा सा, जैसे सपोज ये 35 है एक्सटर्नल रेडियस और अंदर वाला इंटरनल 21 हो गए, तो जब तक आप 35 का स्क्वायर और 21 का कई बच्चों को तो 21 का स्क्वायर ही नहीं आता होगा, तो तुरंत आप क्या करोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 35 प्लस 21 और 35 माइनस 21 कर देंगे। और पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं जब, वहां या क्या कहीं ये देखेगा 22/7 तभी रखेगा जब ये ऊपर किसी से कटेगा न्यूमरेटर से। जैसे पाई बाई 27 का पाई का मतलब 22/7, x जैसे 14 हो गया तो 7 से 14 कट गया। समझ रहे हैं? नहीं तो आप डेसिमल में 3.14 रखिए। बताइएगा, कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ठीक है, अब देखिए इसी में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, ये यहां वाला होता है, ये वॉल्यूम आपका देखो ये ऐसे, इसमें क्या होगा देखो, इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ इंटरनल सिलेंडर और प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ आपका एक्सटर्नल सिलेंडर। ये कोई जरूरी नहीं रावत सर ने यहां लिखा, आप एक्सटर्नल यहां लिख सकते हैं और आप इंटरनल यहां लिख सकते हैं कभी। ठीक है, तो ये 2 पाई कैपिटल आर एच, बस ओनली द डिफरेंस इज दिस। और ये आपका 2 पाई स्मॉल आर एच, और आपका देखो 2 पाई एच आप कॉमन ले लीजिए। तो ना देखो दिस इज 2 पाई एच कॉमन ले लिया, अंदर आपके पास आर प्लस आर। ठीक हो गया जी? कोई शक है तो बताइए। 2 पाई एच, देखो 2 पाई एच ये। अब इसके बाद था टोटल सरफेस एरिया हॉलो सिलेंडर, एक्स सिलेंडर का मतलब ये देखो, इसमें क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ रिंग ऑफ टॉप और प्लस एरिया ऑफ रिंग ऑफ बॉटम। जैसे पेन है, ये हॉलो सिलेंडर, यहां एक रिंग यहां बनेगी ऐसे, ऐसे रिंग बनेगी। तो ये देखो ये अंदर का ये आर स्मॉल आर हो गया देखो, और ये आपका देखो ये कैपिटल आर हो गया। तो जैसे ये तो वैसे सिलेंडर देखो, ये यहां जो होगी रिंग बनेगी, जैसे अंगूठी है यहां भी ऊपर रिंग बनेगी। तो देखो ये आपका क्या होगा फॉर्मूला, 2 पाई एच देखो आर प्लस आर प्लस ये आपका पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एरिया ऑफ रिंग और प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक हो गया जी? तो देखो अब क्या हो जाएगा, 2 पाई एच आर प्लस आर लिख दीजिएगा। कई टीचर इसको 2 पाई आर प्लस आर एच को पीछे लिख देते हैं, प्लस 1 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहां भी अगर आप देखें 2 पाई एच आर प्लस आर और प्लस ये 2 पाई, और यहां पे फॉर्मूले से लिख दें आप आर प्लस आर और आर माइनस स्मॉल आर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो देखो 2 पाई आर प्लस आर को कॉमन ले लो, 2 पाई आर प्लस आर को कॉमन ले लीजिएगा। देखो 2 पाई आर प्लस आर प्लस आर, यहां से देखिए आपके पास क्या बचा, ओनली एच, एच और प्लस ये यहां से आर माइनस। तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ आपका क्या हो गया, हॉलो सिलेंडर। इज इट क्लियर? नाउ बिल्कुल फॉर्मूलों की जानकारी देखिए बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, तभी आपका देखो
आप बहुत अच्छी मैथ देखिए, किसी भी कंपटीशन को जानने का जो रास्ता होता है वो 9th 10th 11th 12th से ही होता है, ये याद रखिएगा। हमें कई बार होता है यार छोड़ो कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? करेंगे तो तभी ना कि जब आप कोशिश करेंगे। आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, उसकी यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, एसेस के बारे में याद होना चाहिए, कॉर्नर्स के बारे में उसका याद होना चाहिए, 3 डायमेंशन है या 2 डायमेंशन है, ये सारी चीजें आपकी पता होनी चाहिए। अब इसके बाद बर्थडे में हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं, और एक टोपी आप जो पहनते हैं, या आप बर्फ क्रीम खाते हैं ना, बर्फ क्रीम, यू नो बर्फ क्रीम, आइसक्रीम, दैट इज द बर्फ क्रीम। तो बर्फ क्रीम आपका देखो, दिस इज इन ए शेप ऑफ क्यू, कोन, ठीक है ना? ये आपकी होती है, देखो दिस इज वर्टिकल हाइट, और ये वर्टिकल हाइट को आप देखो ऐसे, ये आपका देखो दिस इज ये आपका डायमीटर हो गया पूरा, देखो यहां से यहां तक ये आपका देखो रेडियस हो गया। कोन की बात कर रहे हैं तो देखो ये आपका नाम स्लैंट हाइट हो गया, ऑब्लिक हाइट जिसको आप कहते हैं स्लैंट हाइट, और इसको आप कैपिटल एल से नहीं स्मॉल एल से शो करते हैं, स्मॉल एल, कैपिटल एल नहीं, स्मॉल एल। ठीक हो गया जी? तो अगर आप इसको देखेंगे, इट इज अ पार्ट ऑफ आपका, सिंपल सी बात है, एक सिलेंडर आपने बनाया, देखो यू आर मेकिंग अ सिलेंडर, देखिए ये देखिए आपने इसका नाम भी लिख दिया, देखो आपका यहाँ ए बी सी में इसके नाम से ले रहा, देखो डी ई आपका, ना इसके इसको जोड़ दीजिएगा एंड यू आल्सो ज्वाइन इट, देखो बाकी देखिए ये आपका डायमीटर है, डायमीटर का मतलब आपका रेडियस ऑफ ट्वाइस होता है, याद रखिएगा, एंड दिस इज द कंप्लीट हाइट आपका नाम, देखो दिस इज ये, और ये जो इसमें आपका दिख रही है ये आपकी स्लैंट है। मतलब इसका मतलब अप्रोक्सीमेट बेसिकली आपका जो लिया जाता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल आपका 1/3 एरिया ऑफ बेस और इनटू हाइट होता है। इसका मतलब सिंस अ कोन इज ए लिमिटिंग बेस ऑफ पिरामिड हुज नंबर ऑफ साइड्स आर इज indefinitely आपका नाउ इंक्रीज, द फॉर्मूला फॉर ऑब्टेनिंग द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, ना वॉल्यूम ऑफ पिरामिड अप्लाइज बाय ए कोन होता है, याद रखिएगा। इसीलिए आपका देखो अब यहां पे सबसे पहले आपको स्लैंट हाइट निकालनी है। स्लैंट हाइट एल कैसे निकालते हैं? स्लैंट हाइट एल लर्न इन राइट एंगल ट्राइंगल आपका एओसी में यूजिंग, देखो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है? तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर का मतलब आपका देखो दिस एसी, एसी का स्क्वायर, या आप ए भी लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आपका देखो बी ओ का स्क्वायर और प्लस आपका ए ओ का स्क्वायर, तो देखो दिस इज एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर और प्लस आपका देखो एच स्क्वायर। ये हाइट होगी वर्टिकल, ये आपका देखो इधर लिखो या इधर लिखो, ये आपका रेडियस होगा, तो ना एल इज इक्वल टू आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आपका ए, और ये खाली ओनली सेंटीमीटर में आएगी या आपका ए मीटर में। पहले तो आपका स्लैंट हाइट निकालें, उसके बाद आपका वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन का मतलब 1/3 वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर होता है, याद रखिएगा, या और आपका ये लिख सकते 1/3 जैसे सिलेंडर का नीचे का बेस कहां रखा मैंने, वो अभी डिब्बा जो मैंने नहीं ये नहीं, ओ ये देखो ये जैसे सिलेंडर का ये वाला बेस होता है, यही बेस आपका जो बना इसमें, ये यही बेस आपका इसमें भी होता है, आप समझ रहे हैं? तो ना इसको या तो ये लिखिए या इसमें देखो एरिया ऑफ बेस और इनटू आप हाइट लिख दीजिए, ये 1/3। अगर एरिया ऑफ बेस की बात करेंगे आप तो देखो पाई आर स्क्वायर और इनटू एच, इसीलिए वॉल्यूम आपका, तो वॉल्यूम ऑफ कोन किया। एनी डाउट? ठीक है। इसमें दूसरा तीसरा कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू आपका पाई आर एल होता है। पाई आर एल याद रखिएगा, पाई आर एल का मतलब पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस। एक्चुअल में देखो ये इसका जो फॉर्मूला होता है हाफ
इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, ये देखो, और इंटू आपका नाम क्या कहते हैं उसको, स्लैंट हाइट। ये देखिए, कहीं आप घर जाके आपने कहा रावत सर ने तो ये तो बताया नहीं, तो देखो ये आपका देखो 1/2 पेरीमीटर, जो ये कॉर्नर में आपका ये दिस इज द सर्कमफ्रेंस जिसको आप कहते हैं पेरीमीटर में, तो देखो आपका 2 पाई आर और इनटू ये आपका सिलेंडर है, तो देखो 2 से 2 कैंसिल, देखो पाई आर कहलाता है, पाई आर आ गया। इसके बाद थर्ड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, देखो आपका प्लस एरिया ऑफ बेस होता है, बेस, तो ये कर्व सरफेस पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस, सर्किल फॉर्म में, तो नाम पाई आर आप कॉमन ले लीजिएगा, तो नाम तो पाई आर अगर आपका कॉमन आ गया तो एल प्लस आर। एनी डाउट बताइएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए ये हो गया, इसके बाद फोर्थ कोन, कोन तो हमारा हो गया, ये कोन था। इसके बाद आपका स्फीयर की बात करते हैं। स्फीयर, स्फीयर इज इन हिंदी गोला, ये सर्किल नहीं होता है, याद रखिएगा, कई लोगों को कंफ्यूजन है, कई लोग इसको सर्किल बना देते हैं। एक्चुअल में हम या तो अपना टाइम पास करते हैं पढ़ाई में, या तो इसको अगर ऐसे बना देंगे सर्किल हो जाएगा, इसको एक्चुअल में ऐसे बनाना चाहिए। ये देखिए आपका ये आपका आर हो गया, देखो इसमें जो डायमीटर होती है, ये डायमीटर इसकी हाइट होती है, याद रखिएगा किसकी, स्फीयर की। तो इसको d = h = आप 2r भी कर सकते हैं, या आप ऐसे बनाइएगा सर्किल, तो सॉरी स्फीयर को, या आपने ये बनाया, या ऐसे बनाते हैं इसको, तब जाकर के आपका नाम देखो, इसको स्फीयर माना जाएगा। स्फीयर, आ स्फीयर इसका मतलब गोला, इज ए सॉलिड, ये आपका सॉलिड होता है, डिस्क्राइब बाय द, जिसको घुमाते हैं आप, रेवोल्यूशन ऑफ हेमी सर्किल, हेमी या सेमी सर्किल भी आप कहते हैं, या हाफ सर्किल अबाउट इट्स डायमीटर, है वही डायमीटर आपका देखो, विच रिमेन्स फिक्स्ड,